ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज हम बातचीत कर रहे हैं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस विधायक संपत सिंह से। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और संपत सिंह जी से अगला सवाल पूछते हैं। संपत जी, अब ये कहा जाता है कि एक वक्त था जब आप आंकड़े देकर, पानी का गिलास पी पी कर कांग्रेस सरकार को कोसते थे। आज आंकड़े देकर और पानी का गिलास पी पी करके कांग्रेस सरकार की तारीफ करते हैं। ये अचानक बदलाव क्यों? वैसे तो अफसोसजनक बात है, देखिए, क्योंकि ये भी मेरे पर एक इल्ज़ाम है, पानी का गिलास पी पी के। जी, ये इसलिए इल्ज़ाम है कि मैं दूसरी चीज़ पी के नहीं गालियाँ नहीं देता। लोग कोई बीड़ी पी के देता है, कोई सिगरेट पी के देता है, कोई और ड्रिंक्स लेके देते हैं, गालियाँ देते हैं। मैं तो एक चलो क्लीन पानी पी के एक्वा पानी पी के, बॉइल्ड पानी पी के देता हूँ। गालियाँ नहीं, तब भी मैंने गालियाँ नहीं दी थी, सभ्य भाषा हमेशा इस्तेमाल की थी और आज भी सभ्य इस्तेमाल कर रहा हूँ। तब मेरी ड्यूटी ये थी कि मैं स्वाभाविक है IND के इंटरेस्ट वॉच कर रहा था जी। और जब उनके इंटरेस्ट वॉच करूँगा तो स्वाभाविक है कि जो भी सरकार सामने होगी उसमें कमियां होगी, उनको मैं उजागर करता था। और आज जो है मैं गालियां उनको नहीं देता, जब भी कोई बात आती है रीजनेबल रीजन्स के साथ बात करता हूं। कई लोग तो कहते हैं संपत सिंह आंकड़ों की बाजीगरी कर देते हैं। मैंने कहा बाजीगरी बात नहीं है, ये फैक्ट्स है और लोग तैयारी नहीं करते। मैं बताता हूँ, आप छोटा सा उदाहरण, इस एक साल के अंदर 4 MLAs की वर्कशॉप आई है। IIM बेंगलोर में आई है, ISB हैदराबाद के अंदर आई है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यहाँ दिल्ली में आई है, फिर चौथी ISB हैदराबाद में आ गई। हमें फ्री ट्रैवलिंग मिली थी और जाने के लिए फ्री था, सब कुछ खाना फ्री था वहाँ, सारी चीज़ें। उसके बावजूद सारे इंडिया से 23 MLAs गए और मैंने 4 कॉन्फ्रेंस अटेंड किए। बाकी लोग कोई किसी ने एक अटेंड कर दी, काफ़ी ने अटेंड की नहीं। सीखना चाहिए आदमी को। आई एम ए लर्नर और लर्निंग प्रोसेस में गुजरता हूँ। कोई भी चीज़ पर सोचता हूँ ना, उससे पहले मैं काफ़ी स्टडी करता हूँ। आप जैसे लोगों से आंकड़े इकट्ठे करता हूँ, कहीं से मिल जाए, आजकल तो नेट पर मिल जाते हैं, उससे भी इकट्ठे करता हूँ। तो बच्चों की मदद भी लेता हूँ। आजकल के जो बच्चे यंगस्टर आ रहे हैं, बड़े नॉलेजेबल बच्चे हैं, मेरे अपने बेटे भी बड़े नॉलेजेबल हैं, उनसे भी राय लेता हूँ और बच्चों से राय लेता हूँ, जर्नलिस्ट से भी राय लेता हूँ, अधिकारियों से भी लेता हूँ। मतलब जहाँ से मैं कान नाक आँख मेरे सारे ओपन रखता हूँ। मतलब दोनों हाथों से समेट लेता हूँ, समेट के और बड़े अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से पेश करता हूँ। इवन गवर्नमेंट के भी। देखिए, अब जो बिजली के दाम बढ़ते हैं, सारे शोर मचाते हैं, विपक्ष पार्टियां में शोर मचाती है, दाम बढ़ा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। पब्लिक की तरफ से तो ऑटोमेटिकली चलो शोर आएगा, मैं पब्लिक का शोर नहीं मानता। लेकिन हम लोग जो जनता के प्रतिनिधि है, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों को भी समझाएं और उनके इंटरेस्ट के लिए हम काम करें। जैसे रेगुलेटरी कमीशन बना हुआ है जी, हर साल रेगुलेटरी कमीशन जो है ARR बोलते हैं, एनुअल रेवेन्यू रिपोर्ट जो देते हैं साल की, चाहे उसको कोई एनुअल कहता है, कोई एग्रीगेट रेवेन्यू रिपोर्ट कह देते हैं, उसमें सारी बातें वो फाइल करते हैं कि ये नफ़ा है, ये नुकसान हो रहा है, ये रेट होंगे, ये फलानी चीज़ होगी। 4 कॉरपोरेशन हमारी, जनरेशन की है और प्रसारण की है और आपके वितरण की है, 2 वितरण की है। तो सभी की कॉरपोरेशनों का लेखा जोखा आता है, उसके अंदर एक एक यूनिट का जिक्र आएगा। उस टाइम आप ऐतराज़ जाहिर कर सकते हैं, 20 दिन 21 दिन का नोटिस देते हैं आपको, कई बार एक्सटेंशन कर देते हैं, लेकिन वो ऐतराज़ आपको भी एफिडेविट जारी करने पड़ते हैं। बिल्कुल। और मैंने 2008 के अंदर जब मैं अपोजिशन में था तो मैंने फाइल किया और टू गेट सपोर्ट मैंने 1000 लोगों से फाइल करवाए, मेरे घर बैठ कर लोगों ने साइन करवाए बिठाए, ताकि मेरे लाख सपोर्ट पीछे मिल जाए जी। पहले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के दफ्तर की बजाय ऑडिटोरियम बुक किया पंचकुला में, इंद्रधनुष, और ऑडिटोरियम बुक करके 1000 लोगों की सुनवाई हुई वहाँ। मैं 4 घंटा लगातार बोला, लगातार 4 घंटे बिना पानी पी के बोला था, 4 घंटे बोला। वो पानी तो तब पीना पड़ता है जब किसी को कोस ना होता। नहीं, कोसता नहीं मैं कभी, किसी को कोसता। परमात्मा ने इतना दे दिया जी, मैं कहते इतना खुश हूँ, मुझे कोई किसी से एतराज ही नहीं है, किसी आदमी से, चाहे पक्ष का है विपक्ष का है। हाँ, जनता के हित में बातें जरूर करता हूँ, कोसता कभी किसी को नहीं हूँ। तो फिर वो जो है मैं बता रहा हूँ, मैं बोला वहाँ, और उस बाद में जो है ना वो किराया रुक गया था, सॉरी रेंट, ये इसका रेट नहीं बढ़ा था। नहीं बढ़ा तो मुझे उलाहना मिला 2009 में जब लूज किया चुनाव पार्लियामेंट का। तो कई लोगों के बीच में मेरे उस टाइम के नेता चौटाला जी ने कहा कि सारा संपत ने गड़बड़ कर दिया, 4 घंटे बोल के और बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए और इस वजह से हम लोग हार गए। अगर रेट बढ़ जाते तो सरकार की खिलाफत हो जाती, तो ये तो सरकार से मिल गया। मैंने कहा देखो, जनता की लड़ाई लड़ी है मैंने और मैं सरकार से मिल गया। 2009 में फाइल किए, 10 में किए, 11 में किए, 12 में किए, इस 12-13 को मैंने फाइल किया ऑब्जेक्शन। इस बार सिर्फ एक पॉलिटिकल आदमी मैं था। और बाद में जब सचमुच मिल गए तब क्या कहा? नहीं, सचमुच क्या अभी जैसे है, अब भी मैं फाइल करता हूँ। इस बार भी मैंने किया, 11-12 के साल में 12-13 का जो एवरेज रेट आए थे, ये मैं एक अगला शख्स था जिसने 60 पेजेस का 4 कॉरपोरेशन के ऑब्जेक्शन और सजेशन और अपना एडवाइस कमेंट्स वगैरह मैंने फाइल किए थे। ठीक है, मैं हियरिंग में नहीं गया, लेकिन क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी एक फाइल करने की थी, फिर बाद में रिकॉर्ड देखा मैंने,
कि कितने लोगों ने फाइल किया, 7 लोगों ने फाइल किया। बाकी तो एसोसिएशन वगैरह थी, कोई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन थी जो जागरूक लोग हैं, कोई 1-2 रेजिडेंशियल एसोसिएशन थी, लेकिन किसी विपक्ष की पार्टी की तरफ से एक सदस्य ने फाइल नहीं किया ऑब्जेक्शन। ये बड़ी अफसोस की बात है कि अपने यहाँ फेल हो जाते हैं, बाद में जो रेट बढ़ते हैं तो कोसते हैं रूलिंग पार्टी को। बिल्कुल ऐसे टाइम में जो रेगुलेटरी कमीशन आपको मांग रहा है, आपसे ऑब्जेक्शन मांग रहा है, क्यों नहीं फाइल करते आप? क्यों नहीं जाके सामने बोलते हैं? इसका मतलब आप तैयारी नहीं करते। जो गली में भाषण देते हैं, गांव में भाषण देते हैं, वही भाषण जो है ना आप असेंबली में देते हैं। इसलिए असेंबली में बिना किसी डिस्कशन के असेंबली में हरियाणा के बिल पास हो जाते हैं। क्यों होते हैं? बोलते नहीं है। जब ऊपर का माला खाली हो किसी का, तो वो क्या तो पढ़ेगा, क्या तैयारी करेगा? अब ये देखो जी, माले में डाला जा सकता है, खाली तो सबका ही होता है जो पैदा होते हैं जो जी, लेकिन उसमें धीरे धीरे डाला जाता है। अपने कंप्यूटर को अपडेट करो, उसके अंदर धीरे धीरे सपोर्ट लो आप। जिस एजेंसी ने हमारी जो वर्कशॉप कराई थी वो हमें बाकायदा इनपुट सप्लाई करते हैं। मान लो आज मैं लिखूंगा ना कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में इस सेशन में कितने मेंबर ने कितना पार्टिसिपेट किया, कितने क्वेश्चन रखे, कितनी डिबेट थी, कितना कौन बोला, वो मिल जाएगा मुझे जी। आज ये अवेलेबल है। और मैं फाइनेंशियल बिल बजट पेश हुआ आपका, मुझे बजट पर कमेंट्स चाहिए, वो मुझे कमेंट तैयार करके देंगे। देखिए कितनी सपोर्ट मिल रही है, हमें खुद बनाने पड़ते थे, आज आपको सपोर्ट मिल रही है। उसके बावजूद भी कोई आदमी ये ट्राई नहीं करता उनसे सपोर्ट लेने का। मैंने असेंबली में इस बार का जिक्र किया था। आप किसे दोषी मानते हैं, विधायकों को मैं या मानता किसी हूं, और नंबर सिस्टम 1 तो को? मानता हूं मैं पार्टी को दोषी, कि पार्टी को चाहिए कि अपने एमएलए को तैयार करें। एक आदमी बैसाखी के सहारे चलता है और आप ये कहें मैराथन जीत लीजिए, ये कैसे मुमकिन होगा? मैं खुद रहा, मैं जो सेल्फ मेड हूँ, मेरे माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ थे, हाड़ी थे, मेरा परिवार बहुत छोटा सा परिवार था। आज वो मेरा अपना दिमाग मैंने काम कर करके घिस के मेहनत कर करके आज जो मैंने सीखा है, मेरे पास वो 82 में नहीं था, मेरे पास वो 87 में नहीं था, 91 में और सीखा। 91 में लीडर अपोजिशन था, जैसे मैंने बताता हूँ सब ज़्यादा उस टाइम सीखा मैंने। 3 कॉन्फ्रेंसेस, जब बहुत ज़्यादा सीख गए तो चौटाला को छोड़ दिया, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि वो पार्टी ठीक नहीं है। नहीं, वो समझ में तो पहले ही आ रहा था। मैंने जैसे कहा कि जैसे मैं एक बंधन बंधा हुआ था और ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए। जिस तरह की उनकी बोली भाषा और जो चली, मैंने ये समझ लिया कि चौटाला जी तक ठीक है, कोई बात नहीं, कर बड़े हैं, इनके साथ हमने काम किया, कोई बात नहीं। जिस तरीके से उनको अपने बच्चों के प्रति इतना जल्दी मोह आ गया और मेरे प्रति इतना जल्दी एकदम कटाक्ष पैदा हो गए, तो उस टाइम मैंने सोचा अब जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है। तो देखिए ऑब्वियसली जनता की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है, जहाँ रिस्पेक्ट ही नहीं मिलेगी। मैंने मेरा जीवन में यही रखा है। इस बार असेंबली में चर्चा को बात आ गई थी कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा लंबी चौड़ी मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है, मैं हिसार से फालतू आगे कहीं नहीं गया। एमए जरूर किया, पढ़ाया मैंने कॉलेज में जरूर, लेकिन हिसार से बाहर न पढ़ाया, न मैंने एमए के लिए पढ़ने के लिए कोई यूनिवर्सिटी का मुंह मैंने नहीं देखा, कोई कॉन्वेंट स्कूल मैंने नहीं देखा, कोई लंबी चौड़ी मेरे पास जायदाद नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जो मेरे पास है, मैं कहता हूँ 90 एमएलए में किसी के पास कुछ नहीं है। आज जहाँ भी कोई जिक्र आएगा तो संपत सिंह का जो नाम आता है, नाम आते जिस तरह के जो कमेंट्स लोगों के आते हैं, मुझे उसी में इतना धन मिल जाता है। मैं कहा किसी के पास इतनी जायदाद नहीं है, और क्या चाहिए आदमी। संपत जी, इस तरह के कम पढ़े लिखे या कम मेहनती लोग, जो पार्लियामेंट्री जो सेटअप है उसके हिसाब से तैयारी किए बिना विधानसभा में पहुंचने वाले लोग, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ ये कि इट इज़ वेरी इजी टू मेक नॉइज। शोर मचाना बहुत आसान है और बोलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, और मैं आपकी मार्फत सारे मीडिया को भी कहना चाहूँगा कि ये जनहित में होगा कि कोई भी रोड़ा वगैरह मचाते हैं, कोई आदमी शोर मचाते हैं पार्लियामेंट में, विधानसभा में, उसको कवर ही ना किया जाए। बिल्कुल। और जो लोग अच्छे बोलते हैं, स्पीकर हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, उनकी बात को ज़्यादा कवर किया जाए ताकि लोगों में उनकी बातें आ जाएँ। कई बार हम क्या देखते हैं कि पार्लियामेंट असेंबली है, चल रही है, अब बजट अधिवेशन मान लो मैं 1 घंटा बोला हूँ और मैं तथ्यों के साथ बोला हूँ, मेरे वो तथ्य नहीं लिखे जाएंगे। ज़्यादा क्या आएगी कि फलानी पार्टी ने हाउस आज एडजॉइन करा दिया, फलानी पार्टी के इतने लोग आज सस्पेंड हो गए, फलानी पार्टी इतना बायकाट कर दिया। अगर इन चीज़ों को कवरेज अगर मिनिमम दिया जाए, पार्टी के लोग नारे लगाते हुए चले गए, वेल में पहुंच गए, उन्हीं को ज़्यादा हेडलाइन वो आती है जी, तो ऑब्वियसली वो लोग फिर हेडलाइन में लग जाते हैं, उनका ध्यान हेडलाइन की तरफ है। लेकिन मेरा ध्यान नहीं हटेगा, क्योंकि मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि कुछ न कुछ मैं कंट्रीब्यूट करूँ, किसी मान लो पोजीशन में हूँ। चाहे आज जैसे मान लो मैं सरकार में हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने एक ट्रेंड डाला हरियाणा में इस बार कि परी बजट सजेशन मैंने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को लिखे भेजे थे। परी बजट सजेशन ये कहीं नहीं सिस्टम है, न हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के अंदर, न यहाँ है। और मैंने वो मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को, दोनों को लिखे भेजे थे, और मुझे खुशी है उन्होंने कुछ चीज़ें मानी भी गई थी जी। तो आपको पहले तैयारी करनी चाहिए, तैयारियाँ जरूरी है। इसके लिए दोषी पहले तो खुद हैं जो एमएलए बनते हैं। ऐसी बात नहीं, उनको सपोर्ट की कोई कमी नहीं सोसाइटी के अंदर। आज के दिन
आज के दिन आप जैसे लोग पढ़े लिखे हैं, आपके अनुभव हैं, चलो आपने चुनाव नहीं लड़ा, इसका मतलब आपका अनुभव थोड़े नहीं, आपका सब पार्टियों से आप डील करते हैं, मेंबर पार्लियामेंट से भी करते हैं, असेंबलियों से भी करते हैं, तो ऐसे लोगों से सीखना चाहिए उन लोगों। मैं तो ये चाहता हूँ, कमी खुद मेंबर की है। फिर से वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी संपत सिंह जी से बातचीत का सिलसिला बना रहेगा।